तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट में तबाही कायम रही है। ये जो रिटेलर्स के पोर्टफोलियो के साथ में खूनी खेल है, ये जारी रहा है। हर दिन की तरह आज भी महाविनाश, तबाही, त्राहिमाम मचा था मार्केट के अंदर, और हर दिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वीकेंड पर एक न्यूज आई थी जिस पे हमने चर्चा भी की थी पिछले वीडियो में कि आखिरकार एक डेटा आया है जो मार्केट की गिरावट को रोक सकता है। वो डेटा था आईआईपी का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो 6 मंथ के हाई पर आया था नवंबर में, और मैन्युफैक्चरिंग ने उसे लीड किया था। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्केट इसको थोड़ा रेस्पॉन्ड तो करेगा, लेकिन मार्केट डजंट गिव अ डैम अबाउट योर न्यूज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेयर मार्केट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ क्रैश। आप हर एक पॉजिटिव न्यूज को यहां पे शैटर होते हुए देखेंगे, तबाह होते हुए देखेंगे। और ऐसा आज हुआ भी। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। अगर गैप अप ओपन होता या वहीं पर ओपन होता तो सोचते कि भाई ठीक है, हल्का सा इंपैक्ट तो है, लेकिन मार्केट देख भी नहीं रहा है। अपने पास में रखिए अपना डेटा। वी आर हियर गोइंग टू सेल लाइक एनीथिंग, एंड आज हमें वही देखने को मिला है। प्रॉपर क्रैश है ना। सीएनएक्स स्मॉल कैप जो है वो हल्का फुल्का रिकवर हुआ था 12:30 बजे तक, है ना। 3 घंटे वो गिरने के बाद में वो ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवर होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही एफआईआईज की एंट्री होती है, एफआईआईज ने भी दे पटक के मारा है। अरे हम क्यों पीछे रहें, हम भी बेचेंगे। और जो सेलिंग हुई है आज 12:30 बजे के बाद में, मार्केट कयास लगा रहा था कि 18,000 का लेवल है वो सीएनएक्स स्मॉल कैप में जो एज ए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने उस लेवल को देखा भी नहीं कि वहां पे रुक जाए एक आध दिन, ना, हेल विद इट। फिर यह था कि भाई 17,000 कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करना चाहिए, और जैसे ही एफआईआईज की एंट्री हुई 17,000 को भी तहस नहस कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से व्यू है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, ये है चार्ट सीएनएक्स स्मॉल कैप का। होल्डिंग्स में मैं भी आऊँगा, मेरे पास में अब कोई होल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन बची थी अनंतराज की। इतने दिन से आपको कह रहा था कि आई एम इन कैश, आई एम नॉट टेकिंग बिग पोजीशंस। हाँ, इतने दिन से आपको बताया जा रहा था कि भाई मार्केट में कोई भी है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में एट प्रेजेंट। लेकिन तब आप सुन नहीं रहे थे, तब आप कह रहे थे कि हम लॉन्ग टर्म करेंगे। 50 साल 60 साल की बातें आप कर रहे थे, और अभी 5 दिन के अंदर ही मार्केट ने ऐसा खेल खेला है। और ये जो इंडेक्स गिरा है, अगर आप देखें, मैं आपको पूरी यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 1 जनवरी से अभी तक, आज 13 तारीख है, मार्केट मोटा मोटी 10% गिर चुका है। 10% मार्केट गिर चुका है एक ईयर में। यानी पिछले साल अगर 12 जनवरी से देखेंगे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ 0.9% ही ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ ये फिगर्स आप देखिए। जो मार्केट गिरता है ना, देखिए, जो मार्केट चढ़ता है तो वो सीढ़ियों से चढ़ता है, और जब गिरने लगता है तो सीधा लिफ्ट छोड़ो, सीधे कूद जाता है, विंडो से कूद जाता है, खिड़की से कूद जाता है, और सीधा नीचे। एंड यू कैन सी 3 जनवरी से मार्केट करीब 12% गिर चुका है। नॉन स्टॉप गिरावट है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। अब आप बोलेंगे कि यार आप तो बाद का एनालिसिस कर रहे हो, तो हम बाद का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपको हर दिन बताया गया था कि मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड। मुझे 2022 की याद आ रही है, कंपेयर करके दिखाया था मैंने आपको। देखिए, यहाँ पे मार्केट टॉप बनाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, 50 डे के पास में रुकता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्शन आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, ये चार्ट आपने देख लिया। मैं आपको 2022 में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, आप बोलेंगे कि यार आपने बताया नहीं। बिल्कुल आपको बताया, बिल्कुल आपको आगाह किया गया, लेकिन आपने सुना नहीं। तो मार्केट यहाँ पे टॉप बनाता है, मार्केट नीचे आता है, देन मार्केट गोज अप, 50 डे के पास में 2 दिन रुकता है, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाता है। जैसे ही हाई लगाता है, मार्केट में रिजेक्शन आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्ट होता है, देन द मार्केट इज डाउन। सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। आपको इतने दिन से बताया गया कि 2022 रिपीट हो रहा है, 2022 रिपीट हो रहा है। मार्केट नीचे आता है, 50 डे से 2 दिन यहाँ रुकता है, ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट रिजेक्ट होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर से यहाँ पे क्रैश आता है, एंड देन डिक्लाइनिंग 50 डे, डिक्लाइनिंग 20 डे, देन द मार्केट इज डाउन अगेन। इतने दिन से आपको कह रहा हूँ हमारे पास में कोई पोजीशन भी नहीं है। एक पोजीशन थी मेरे पास में अनंतराज, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आज जब ये इस लेवल को तोड़ रहा था 850 के आसपास, मैंने इसे एग्जिट कर दिया। इतने दिन से मैं आपको कह रहा था कि भाई अभी तक 10 डे 20 डे रिस्पेक्ट कर रहा है, तोड़ेगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट कर दिया इसे, प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। आई एम सिटिंग ऑन कैश।
इतने दिन से कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए आप, हर बार कैसे, बार बार जब भी मार्केट क्रैश होता है वी आर इन कैश। ये कैसे कर पाते हैं हम? कैसे हो रहा है ये? हाउ इज इट हैपनिंग? मतलब आपने तो बोला था ना, जो आपके सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फिलोसोफर्स हैं, है ना, उसको जो प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कि यू कैन नेवर टाइम द मार्केट, बट वी आर डूइंग इट, वी आर टाइमिंग द मार्केट लाइक एनीथिंग। हाँ, कैसे कर पा रहे हैं हम ये? जब मार्केट यहां गिर रहा था तब भी हम कैश में आ गए थे। अभी जो वापस से क्रैश हो रहा है वी आर सिटिंग इन कैश। कैसे हो रहा है ये? हमें तो नहीं बताया था ये, हमें तो RSI का कुछ कुछ बता दिया था, हमने तो प्राइस एक्शन के बेवकूफ़ बना गया है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह। बेवकूफ़ है ना आप बने हैं। मैंने आपको हर बार रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त भी आपको बचाया था, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर जब हो रही थी ना, वी वर सिटिंग ऑन कैश, है ना। यहाँ पे जब 2023 के स्टार्टिंग में मार्केट गिर रहा था वी वर सिटिंग ऑन कैश। इस वक्त भी मार्केट के अंदर हम कैश के अंदर थे। हमने फिर एक आध पोजीशन बनानी शुरू की थी मार्च के एंड में। कोचिन शिप, CG पावर, हिंदुस्तान कॉपर, ये सभी स्टॉक्स हमने लेना शुरू किया था। नवंबर के अंदर भी 2023 के अंदर भी मार्केट के अंदर कोई खास एक्शन नहीं था, साइडवेज हो गया था मार्केट, तब भी वी वर सिटिंग ऑन कैश। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग पोजीशंस। मनोज वैभव वगैरह वो स्टॉक हमने लिए थे उस वक्त। ये EMS लिमिटेड वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए थे, RR केबल वगैरह, IPO स्टॉक्स फॉर वर्किंग बैक देन। तो कैसे हो रहा है हर बार? बिकॉज वी फॉलो स्टॉप लॉस। हम ये बेवकूफ़ी नहीं करते हैं। जब कोचिन शिप जो है जब टॉप बनाता है तो आपको बोला जाता है कि इसकी कहानी पूरी हो गई है, दिस द टाइम टू एग्जिट। बट नहीं, उस वक्त आप मुझे कहते हैं, मैं 15 साल की बात करता हूँ, आज इसका भाव 2000 है, 3000 है, ये 3000 से 30,000 जाएगा तो जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन उससे पहले 1200 भी आएगा। लेकिन 1200 देखने की हिम्मत किसी की नहीं है। अभी बीच में ये थोड़ा बहुत अपर सर्किट वगैरह लगाने लग गया तो नाच गाना शुरू हो गया, अब मिसाइल छोड़ देंगे, जबकि इसका मिसाइल का कोई काम नहीं है। देख लीजिए आप, लुक एट द थिंग हियर, RVNL जब यहाँ पे हेलो टॉप बना रहा था तो मैं आपको कह रहा था भाई कहानी पूरी हो गई, इट इज द टाइम टू एग्जिट। और यहाँ पे तो इसने एक बेस फेलियर और दिया था। जब भी स्टॉक कोई बेस फेलियर देता है द स्टोरी इज ओवर। अच्छा, एक और चीज़, जो सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मैं यहाँ पे दोनों को रगड़ूंगा, क्योंकि जो सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन देते हैं रिटेलर्स को। देखिए, रिटेलर्स का नुकसान होता है वो भी तब जब मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तो भाई आप बोल दो आपने बोला नहीं, आप तो भाई भर भर के मार्जिन में शेयर से लेके बैठे हो। ऐसा भी नहीं, इतने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मैं मार्जिन छोड़ो, यहाँ पे मेरे को 20% निवेश करने में यूं हो रही है, कहाँ लगाऊं? रुको, ये वीडियो देखो यहाँ पे, ये 3 हफ्ते पहले का वीडियो है। यहाँ पे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहे हैं, जो बताया वही हुआ है ना। यहाँ पे देखिए आप, US मार्केट से आई भयानक गिरावट, डे हाई से आ रही है सेलिंग, FIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है ना। आप देखिए आपके सामने है, मार्केट में हाई वोलेटिलिटी आ रही है ना, बाजार में तगड़ा प्रेशर। अभी स्टॉक्स खरीदने की जल्दबाजी मत करो, है ना, 200 डे के नीचे। ये कौन बता रहा है आपको? हाँ, इतने दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना, लगातार मार्केट में प्रॉब्लम है तो आपको बताया जा रहा है, यू जस्ट हैव टू फॉलो। बट नहीं, आप वीडियोस नहीं देखेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा पैसा मेरे डीमैट खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिपुल मार्केट में पैसा बना है, यहाँ पे एक पैसा खो नहीं रहे हैं, आराम से मज़े कर रहा हूँ, है ना। मैंने तो सोचा भी आपकी भी मदद की जाए, लेकिन जमाना ऐसा है, जब हम बोलते हैं तब सुनते नहीं हो, है ना। आपको तो आपके सो कॉल्ड बिजनेस चैनल के एनालिस्ट को सुनना होता है, जो हर चीज़ में सेल लॉन्ग टर्म कर दो, ये 3 साल की लॉन्ग टर्म कर दो। अरे जो विनर्स अभी चले हैं ना, RVNL चला के दिखा देना आप। RVNL है ना, चला के दिखा देना, मान जाएंगे आपको। IRFC जो है ना, चला के दिखा देना। जब ये चल रहे थे तब कहाँ थे तुम? RVNL जब यहाँ पे चल रहा था, जब हम चर्चा कर रहे थे, IRFC में हमने बार बार ट्रेड ली, तब कहाँ गए थे? मुझे तो ये चीज़ समझाओ, ये चीज़ समझाओ। जब बता रहे थे आपको, जब इरेडा है, IRED, हालांकि इसका आज का एक्शन ठीक था, मार्केट के कारण ही गिर गया। IRED जब मैं यहाँ ले रहा था, प्रॉफिट बना रहा था, बेस बन रहा था, मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पे लेने का है, और लिया भी। और जब यहाँ पे एग्जिट कर रहा था तब कहाँ गए थे? अभी गिर रहा है तो IRED ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, ऑलरेडी ये टॉप से 35% गिर चुका है। अच्छा, वॉल्यूम आएगा जी, जब ये स्टॉक गिरेगा ना तो इसमें वॉल्यूम आएगा। कहाँ है वॉल्यूम? दिखाता हूँ, देखो, बताओ मेरे को, वॉल्यूम दिखाओ कोई।
है ना, कोई दिखाओ भी। सारा वॉल्यूम तो यहाँ पे आया है जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, जब ये स्टॉक ब्लास्ट कर रहा था, सारा वॉल्यूम तो तब आया है इसके अंदर। यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही नहीं। कहाँ है वॉल्यूम? शो में तो वॉल्यूम। लोग कहते हैं वॉल्यूम आएगा, कहाँ है वॉल्यूम? ये स्टॉक टॉप से 44% गिर गया है, लेकिन सारा वॉल्यूम तो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो वॉल्यूम से स्टॉक नहीं गिरते हैं। इंस्टीट्यूशन जब सेल करते हैं, तो जब बीओ मार्केट शुरू होता है किसी भी स्टॉक का, बार बार बता चुका हूं कि ये जो भी बीओ मार्केट शुरू होता है, जब भी ऐसे ऊपर जाता है स्टॉक, वो उसके अंदर निकालते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या कहती है? जब स्टॉक ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा तो ऐसे हायर लोज एंड हायर हाइज लगेंगे, और जब नीचे जाएगा तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगेंगे। सो कैन यू सी इट? कैन यू सी इट? कंधा भी देख के बता सकता है कि भाई यहाँ पे खेल खत्म हो गया, लेकिन रिटेलर्स को लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म करो, पैसा खो रहे हो, अब खो रहे हो ना। अगर अभी तक कैश में होते तो अब लगा लेते। कैश में रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें यहीं क्यों लगाना है? यहीं पे क्यों लेना है? यहां भी तो ले सकते हो ना, नीचे भी तो ले सकते हो, बाद में एक बार बेस बनेगा उसके बाद में भी तो ले सकते हो। टॉप पे ही क्यों लेना है जब सब लोग वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? 40% नीचे आ गया, अब वेट करोगे रिकवरी का, तब तक अगले स्टॉक चलेंगे, मैं वहां पैसा बना के दिखाऊंगा। अब देखो आप, एक्सीकॉम मैंने यहां पे एग्जिट कर दिया था इस रेंज पे, उसके बाद में स्टॉक लगाता गिर रहा है। ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक के अंदर? और जो लोग कहते हैं तो वॉल्यूम तो सारा यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम तो सारा यहाँ पे आ गया, कोई वॉल्यूम नहीं है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। पता है जब ये स्टॉक ऐसे गिर रहे होते हैं ना, जब ये ऐसे स्टॉक गिर रहा है और ये वॉल्यूम आ रहा है, नाच गाना शुरू हो गया, एक्सीकॉम में ऐसा इलेक्ट्रिक चार्जर बनाया, अब गाड़ी 1 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, तभी लोग सेल कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऐसी न्यूज़ लाते हैं और सेल कर देते हैं। देख लो आपके सामने है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक लगातार गिरा भी है ना, यहाँ पे लगातार नॉन स्टॉप गिरा, फिर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो बस वही है कि भाई अब तो ओला ऐसी बाइक ले रहे हो क्या तुम? ओला की बाइक है, ओला की जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले तो रहे हो क्या? डर लग रहा है कि ब्लास्ट ना हो जाए, और तुम्हें लगता है ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भागेगा। तुम वोडाफोन की सिम तो यूज़ नहीं करते, सिम तुम्हारी वही जियो एयरटेल की है, और तुम्हारे अंदर ये है कि भाई ये वोडाफोन का स्टॉक भागेगा। कैसी बातें कर रहे हो? कौन यूज़ कौन कर रहा है? वो थोड़ा बहुत इन्होंने चला दिया न्यूज़ के बेसिस पे, तो जो इंस्टीट्यूशन से उन्होंने दे मारा, लो भाई पकड़ो, तुम्हें इतना लेना है तो देख लो ना। फिर नीचे जब भी गिरते हुए ट्रेंड में ऐसे वॉल्यूम में स्टॉक ऊपर आएगा और सस्टेन नहीं करेगा, दैट इज अ क्लियर साइन दैट द इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग, ऑफलोडिंग लाइक एनीथिंग। नया नहीं बता रहा हूँ, बार बार पहले बता चुका हूँ, लेकिन कमेंट्स आए थे बहुत सारे, लो सेकंड में जा रहे नीचे। कमेंट्स आए थे सर ओला ले लें क्योंकि 100 रुपये ये इतने का भाव है, मल्टी बैगर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, दुनिया बदल देंगे, दुनिया हिला देंगे भाई, इस बाइक पे तो अब उड़ने लग जाओगे। क्या हो गया? रिटेलर्स को पता है सारा। वो नेशनलिज्म, जो इनका मालिक है वो नेशनलिज्म की बातें कर रहा है, हर चीज़ में नेशनलिज्म। वो निर्मला ताई जो है कि भाई एफआई सेल कर रहे हैं, उसमें नेशनलिज्म। अगर ये रिटेलर्स के मन में फालतू सो कॉल्ड नेशनलिज्म रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, मैंने हमेशा से कहा नेशनलिस्ट आप मुझसे बेहतर कभी नहीं हो पाओगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट भाव भगवान छे। अडानी के जब स्टॉक्स गिरे थे 2023 में, बोला नेशनलिज्म वगैरह सब अपनी जगह है, आई वॉन्ट अडानी टू ग्रो एंड आई वॉन्ट द राइट विंग टू ग्रो, बट हेल विद द स्टॉक्स, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दीस अडानी स्टॉक्स एनीमोर। व्हाई? भाव भगवान छे, भाव के ऊपर कुछ नहीं है। ATGL, I was a buyer in this stock at this price. I was a buyer in this stock. I bought this stock on this particular date, July 2022, जब हम बाकी पेपर स्टॉक्स एंड बाकी स्टॉक्स ले रहे थे। But when the stock is falling, although I sold it here itself, यहीं हमने कहीं सेल कर दिया था, लेकिन when the stock is falling, अडानी मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है अडानी, भागो यहाँ से, जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। अभी देखो आप, अडानी गिर गया इतना इतना, फिर यहाँ पे ऊपर आया तो वही वापस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा, वापस से नीचे आ गया ये। अभी वापस से ऊपर आया, नीचे आ गया। ये मैं आपको कितने ही एग्जांपल दिखा दूँ, और नए नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे सर रेपिटेटिव वीडियो हो रहे हैं, बार बार वही हो रहा है, तो वही है कॉन्सेप्ट, तो ले दे के वही है, वही तो सीखना है, वही तो नहीं सीख रहे हो और गलती करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज के इस फॉल में 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है? मुझे कमेंट करके बताइए। उन सभी को आज लाल दिल दिया जाएगा, और ये पता चलेगा, ये जो लाल दिल होता है ना इसके अंदर, कमेंट के अंदर, वो दिया जाएगा आपको, और ये पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो रियल में फॉलो करते हैं
और मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि कौन रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और कौन नहीं है। अब बताइए, अब अगर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और डू यू थिंक हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू लूज? क्या होगा बताइए? मार्केट, अभी मैं आऊँगा मार्केट पे। ये टाटा टेक का एग्जाम्पल देखिए। टाटा टेक में यहाँ पे सेल का बोल रहा था ना कि प्रॉफिट बुक करो, लेकिन क्या बोला, क्या कमेंट आए? टाटा की कंपनी है, क्या होगा, लॉन्ग टर्म रखेंगे, टाटा का नाम है, ये है, वो है। तो पकड़ो, नाम है तो वो और गिरेगा, 50% डाउन हो जाएगा टॉप से। तो फिर जब मैं बोल रहा था भाई स्टॉक 500 का था, 1200 पे लिस्ट हो गया, 1400 आ गया, अब खाओगे क्या इसको? एक दिन में इतना आ गया, अब क्या चाहते हो? अब पूरा ही निचोड़ लोगे क्या इसको? अरे थोड़ा मौका दो, थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। नहीं नहीं नहीं, अरे तो किसी ने तो सेल किया था ना उस वक्त, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे अपना। जो उनको QIB में मिला था ना, वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे अपना। और मैं आपको कह रहा था, ऐसा भी नहीं आपको नहीं बताया, ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं बताया कि यार तुमने तो बताया नहीं, खुद खुद बेच के निकल गए, बता के एकदम कि भाई बेचो यार इसको, कुछ नहीं है अभी। नहीं सर, टाटा का नाम है, 50 साल के नीचे तो आप बात मत करो मेरे से। अब ये नीचे आ रहा है, नॉन स्टॉप गिर रहा है, अभी बीच में यहाँ पे वॉल्यूम पे थोड़ा ऊपर आ गया और वही नाच गाना शुरू हो गया। अब टाटा टेक बदलेगा तस्वीर, क्या हुआ? पता भी है टाटा टेक क्या करती है? टाटा टेक और टाटा एलेक्सी में डिफरेंस बता सकते हो क्या? सर वो EV बढ़िया, अरे तो डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, कंपनी क्या करती है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। टाटा टेक बोला लगा दो, हेलो जी, और नीचे लगातार 2 दिन से और गिर रहा है ये। हम तो चाहते हैं न्यू हाइज, न्यू टेरिटरी में जाए, ऊपर ये न्यू टेरिटरी में जा रहा है नीचे। करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मत करो, मत करो, ये गलतियां मत करो। मुझे अंदर से इतना दुख होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। मेरे को तो वीडियोस कम करनी पड़ी, बताइए आप। कहाँ 2000 समथिंग वीडियोस हो रही थी, अभी चैनल पे 60 वीडियोस हैं। जो बता रहा है, जो रिटेलर्स को बचा रहा है, उसको तो वीडियो हटानी पड़ रही है। एंड जो सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म, ले लो गिर गया, ले लो गिर गया, ले लो, क्या है मजाक चल रहा है क्या? कोई भी स्टॉक गिर गया ले लो, कोई भी स्टॉक गिर गया उसको ले लो। हाँ, क्या है ये? क्या है ये? वारी RTL, ये स्टॉक इतना फेंका गया रिटेलर्स के बीच में। देखिए ना, रिटेलर्स के बीच में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 4 महीने 5 महीने के अंदर ही ये स्टॉक करीब 9 टाइम हो गया। आप देख सकते हैं 8 दिसंबर से 25 तारीख तक 9 टाइम्स ये स्टॉक हो गया। 910 गुना हो गया ना, 300 से 3000 हो गया, 10 गुना हो गया। अब हाँ 70% गिर चुका है टॉप से, वापस 1000 पे आ गया, वापस 1000 पे आ गया। और जब भी गिरने में ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है एकदम। यहाँ पे सेल कर दिया जो थोड़ा बहुत खुला, आप देखिए आप। तो ये सोलर बनाना बंद हो गया क्या आप? नहीं, रिटेलर्स को माल चिपका दिया तुमने और भाग गए। मैंने आपको पहले भी बताया कैसे ऑपरेटर्स जो हैं वो रिटेलर्स को माल चिपकाते हैं। क्या हुआ इसका? अब बंद हो गया क्या? मेरे को तो ये बता दे कोई आज। ये कंपनी क्या ऐसा 20% लोअर सर्किट ये लगातार इतने दिनों से गिर रही है, 70% गिर गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या बना रही थी और यहाँ पे ऐसा क्या बना रही है? और 4 महीने के अंदर ही ये 10 गुना हो गया। तो 4 महीने में ऐसा क्या बना लिया इसने? क्या मार्स से आएंगे क्या अब सारी चीज़ें? ऐसा कौन सा रिन्यूएबल चीज़ बन रही है? मेरे को तो ये बताओ, कहाँ गए वो लॉन्ग टर्म के दीवाने? रिटेलर्स को फंसा दिया तुमने यहाँ पे। कहाँ जाएगा रिटेलर अब? वो चाहता नहीं है रिटेलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। एक और चीज़ बता देता हूँ, मैक्सिमम रिटेलर्स चाहते नहीं हैं। वो तो बस अगर भाव बढ़ रहा है सो दे विल बी विद इट, अगर अच्छा ही कर रहा है तो। वरना क्या है, अगर स्टॉक गिर रहा है तो वो जानबूझ के बेचारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हुए हैं, उनके पास में और कोई अब है नहीं ना ऑप्शन। अब जिसने यहाँ पे लगाया है वो एक बार स्क्रीनशॉट भी आया था, किसी ने 1 करोड़ रुपये लगा दिए थे यहाँ पे, बर्बाद हो गया वो बेचारा। ऐसे ही तो होते हैं हर बियर मार्केट में, हर क्रैश में 80% रिटेलर बाहर हो जाते हैं मार्केट से। बोलता है सट्टा है यार, ये कुछ नहीं है। वो सट्टा नहीं है भाई, सट्टा नहीं है, प्योर साइंस है ये, आर्ट है ये, रूल बेस्ड चीज़ है। बट समझना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। अब वो बेचारा जानबूझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना, वो चाहता नहीं है कल इसका भाव अगर 951 से 3000 हो जाए बाई चांस, कंपनी बोलते हैं हम 3000 में सारे स्टॉक ले रहे हैं, वो बेच के निकल जाएगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, कसम खा के बैठा है वो। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना नहीं, वो इनवॉलेंट्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको बेचारे करना पड़ रहा है। वो जाए तो जाए कहाँ, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। समझ रहे हो इस बात को आप? इंडेक्स तो अब गिरा है, ये जो इंडेक्स है ये तो अब गिरा है। लोगों के पोर्टफोलियो अक्टूबर से गिर रहे हैं। ये कोचिन शिप, ये रेलवे। अच्छा अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये रेलवे में अभी क्या हुआ था, ये जो सरकार बनी थी ना,
ये 25 नवंबर सोमवार के आसपास ये हो गई गैप अप। अब वापस ये हो जाएगा, तो ये बॉटम से आप देख सकते हैं करीब 16% ऊपर आ गया। अब क्या रिटेलर्स को दिखता है ये चीज़, रिटेलर्स को फेंकने की चीज़ है। लो जी, फिर से धड़ाम मार दिया इंस्टीट्यूशंस ने। ये नेशनलिज्म, FIs चाहे जितना बेच दें, हम हैं खरीदेंगे, हम नहीं गिरने देंगे। FIs आप लोगों पे हंस रहे हैं, पता है उनकी मौज हो गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि भारतीय बाजार में हमें इतना इजी एग्जिट मिल जाएगा, इतना इजी एग्जिट। क्योंकि जो माल उन्हें निफ्टी के अंदर 25,000 रुपये बेचना पड़ता, वो उन्होंने 23,000 रुपये बेचना पड़ता। मतलब जब वो सेल करते प्रॉब्लम आती, मार्केट ऑलरेडी गिर चुका होता, लेकिन वो बड़े इजीली इन लेवल के आसपास निकल गए, बड़े इजीली निकल गए हैं वो, बहुत इजीली। मैक्सिमम पैसा वो यहीं पे निकाल चुके हैं। वो कुछ नहीं है, वो खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो Hyundai का प्रमोटर बेच के चला गया, 1750 का 1960 कर दिया ना, भाव बढ़ा दिया उसने, बेच के मजे हो गए उनके। Hyundai गाड़ी तो खरीद रहे हो गया, ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है, वो EV क्रेटा हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे तो खरीद तो रहे हो गया तुम, वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, वो बातें दूर की है। कोई भी IPO आ रहा है उसको लॉन्ग टर्म कर दो। वो कल मैंने बोला स्टैंडर्ड में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। कमेंट आया कि भाई ये कंपनी जो है वो इकलौती कंपनी है और अपने सेक्टर में बहुत नीश बेस्ड इसका बिजनेस है, तो मैं तो इसको और खरीदूंगा, लॉन्ग टर्म करूँ। तो प्रमोटर पागल है क्या है? प्रमोटर इसका बुल मार्केट का लाभ उठा के अपना माल बेच रहा है। कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल करें तो वो लोग पागल हैं क्या? मतलब आपको ही समझ में आ रहा है कि 50, 15, 20 साल की कहानी आप ही सीख पा रहे हो यहाँ पे। मैक्सिमम जब भी बीओ मार्केट में प्रॉब्लम आती है, बीओ मार्केट में IPOs आते हैं, करेक्शन में IPOs आते हैं, वो एक बार गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि IPO महंगे आते हैं। तो मैं तो बस रिटेलर्स को एक इमोशनल मैसेज के साथ में पकड़ा दो। वो निर्मला ताई बोल गई वहाँ पे FIs के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। अरे नेशनलिज्म अपनी जगह है, दिमाग से सोचो, ये पैसे का काम है, पैसा है यहाँ पे, नो इमोशंस इन द फार्म। देखो सेनोरस, देखो आप 11% नीचे है। लोग यहाँ पे बाय करें, मैं लॉन्ग टर्म करूंगा, 15 साल करूंगा, 20 साल करूंगा, भाव नहीं आएंगे। अरे वो आएंगे भी, अब बोलोगे 3 साल बाद में मेरा भाव आ गया, तो भाव पे निकल जाओगे आप। क्या मतलब है? पूरा नीचे गिरते यहाँ पे ले लिया, पूरा यूं आएगा तो पूरी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ गिरेंगे ही गिरेंगे, हो सकता है कि भाई यहाँ से मार्केट अच्छा हो जाए, जिसके चांसेस अभी कम है। बट क्यों रखना है मेरे, तो ये बताओ आपको। और रखना ही क्यों है? जब ये स्टॉक अभी गिर रहे हैं तो बाद में नहीं ले सकते क्या? मेरे तो इतनी सी बात बता दे कोई। मोबीक्विक मैंने यहाँ लिया था, है टू सेल इट ऑन दिस डे, अगले दिन ऊपर आ गया। अब ये नंबर्स पे ऊपर आ गया, लोग उछलना कूदना शुरू कर दिया, गिर गया वापस से। इंस्टीट्यूशन ने उसका लाभ उठाया। IGIL एक अच्छा बेस बना सकता है, इट इज स्टिल गुड। मेरा तो कहने का मतलब है, जो भी लिस्टिंग डे के लो तोड़ चुके हैं ना, जो IPO बर्बाद है वो, समय लगेगा उनमें। क्यों तोड़ा तुमने? अब जिस तरीके से CE वाटर गिरा है ना, ये यहाँ तक बढ़िया था। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ IQ का चार्ट। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं आपके भले की बात बोल रहा हूँ। मेरा हमेशा से उद्देश्य यह रहा है कि कैसे रिटेलर्स का पैसा बचे और कैसे वो पैसा बनाएं। क्योंकि 99.99% आपके सो कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट, आपके रिसर्च एनालिस्ट, आपके यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया हैंडल, जो भी इन्फ्लुएंसर जिन्हें आप बोलते हैं, वो सब लोग आपको कंटेंट के नाम पे कचरा चिपका रहे हैं। गिर गया ले लो, आदमी हो या ऊपर मार्केट, मतलब आदमी हो या मार्केट जाना तो ऊपर ही है, गिर गया ले लो। अरे क्या है ये? क्या ये? अरे तो किसी ने बेचना भी सिखाया है, नहीं सिखाया है? एक ही डायरेक्शन है क्या मार्केट में? कभी तो टाइम होगा। राकेश झुनझुनवाला किसी ने सुना नहीं ना ठीक से। वही थे जो बोलते थे, लेकिन उनको किसी ने सुना नहीं ठीक से। अब सुना नहीं तो उनके तो मजाक उड़ाते, तो यही होगा और क्या। अभी देखो आप IQ, ये गिर गया, अब लोग ले जा रहे हैं, कोई तो ले रहा है ना यहाँ पे। एकम स्टॉक वगैरह गिर रहे हैं, देखो ये लगातार गिर रहे हैं रिसेंट IPOs इन लास्ट ईयर के। मैक्सिमम IPOs की यही कहानी है, दे विल गो डाउन। विशाल मेगा मार्ट देखो कितना वोलेटाइल है, गिरते ही जा रहा है। प्रॉब्लम में ही बहुत हाई वोलेटिलिटी है उसमें। जैसे एक मुझे याद है, ईज माई ट्रिप का IPO आया था। ईज माई ट्रिप एक बहुत ही एक अच्छा IPO था, मार्केट करेक्शन में आया था। एंड यहाँ पे एक अच्छा बेस भी था इसके अंदर, है ना, एक बहुत अच्छा बेस था, इट वर्कड वेल। ये स्टॉक ऊपर गया, बहुत अच्छा है ना, फिर एक अच्छा मूव आया।
लेकिन फिर इसके अंदर स्प्लिट हुआ था 2022 नवंबर में, लगातार दूसरा स्प्लिट था एंड स्टॉक ऊपर गया, बहुत गया, नाच गाना शुरू हुआ रिटेलर्स के अंदर, बिजनेस चैनल्स पे कि ये स्टॉक इतना भाग गया। अब वो बोले कि भी गिर रहा ले लो। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हो इस टाइम के, 2022 में मैं थोड़ा बहुत देख भी लेता था, है ना। ये ले लो ले लो ले लो ले लो। आपको पता है इसके अंदर कहानी क्या हुई है? जो उनका प्रमोटर था ना, वो सारा माल बेच के चला गया, अपने सारे के सारे शेयर्स। यूज करते हो गया इज माई ट्रिप तुम। देखो आप ये कहानी देखो उसके बाद में। अब जो रिटेलर्स बैठे हैं कि भाव आएगा 50% तो डाउन है, कोई इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिख नहीं रही। आपको करना है क्या? बाय एंड होल्ड करना है क्या? मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 20, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये निफ्टी 20 है। ये जितना गिरे ना, आपके ऐसे बढ़त मत जाए ना अंदर कि यार मेरे को तो लॉन्ग टर्म में लगाना ही लगाना है, तो ये ले लेना, तो ये ले लेना। कभी भी ऐसे हो जाए ना कि यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या, पैसा हो रहा है, हाथ तलब मच रही है एकदम, मेरे को तो पैसा लगाना ही लगाना है, तो निफ्टी 20 ले लेना, कभी नुकसान नहीं होगा। निफ्टी आज नहीं तो कल ऊपर आएगा। स्टॉक्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। निफ्टी तक आता उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, पता है आपको। जो बेकार स्टॉक होता है निफ्टी उसको निकाल देता है। सीएनएक्स स्मॉल कैप में हर साल 2 बार रीशफलिंग होती है, जो भी बेकार स्टॉक होते हैं ना उसको निकाल देते हैं। इनका इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता, समझ रहे हो बात को। वो स्टॉक निकाल देंगे रवा, फिर कोई और आ जाएगा उसकी जगह। तो इंडेक्स जो है दैट इज गोइंग टू ग्रो। आप बोलते हो ना मुझे भारत की इकोनॉमी में लगाना है, तो आप इंडेक्स में लगाओ, निफ्टी 20 या सीएनएक्स मिड कैप का कोई म्यूचुअल फंड हो, या 20 हो, ETF हो, सीएनएक्स स्मॉल कैप का कोई इंडिविजुअल स्टॉक पकड़ के बोल देना मैं 50 साल करूंगा ना 100 साल करूंगा। अरे म्यूचुअल फंड्स खुद रीशफल करते हैं, निकाल देते हैं, वो जो परफॉर्म नहीं करते वो खुद निकाल देते हैं, वो भले ही लेट निकालें। बट ये रेलवे वगैरह उनमें वो कर दिया पोर्शन कम, अब आगे जाएंगे क्योंकि थीम चेंज होती है मार्केट में। ये आज की डेट में बालाजी अमाइन वगैरह की कोई चर्चा नहीं करता है, एल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन, ये गायब हो गए। लेकिन इस समय पे जब द थीम वॉज हॉट, स्पेशली ये शुरू हो गए थे 2019 के एंड में ये शुरू हो गए थे। देन ये भी मार्केट आया तो चीज़ें और बढ़िया हो गई। दे वो रनिंग लाइक एनीथिंग, बालाजी माइंस, है ना। सभी के मुंह पर एक ही नाम था, बालाजी माइंस, ये होगा वो होगा। दैट वाज परफेक्टली फाइन, बट द थीम गॉट ओवर। अब जिन्होंने यहाँ लिया तो है ना, बहुतों ने लिया है, तो स्टॉक लगातार नीचे है। अब बोलो आप एक दिन भी, आज 2021 के एंड से 2025 आ गया, इसमें बीच में हल्का फुल्का वॉल्यूम भी आ गया, तो स्टॉक इज डाउन। अब म्यूचुअल फंड्स ने तो उसे बेच बाज के निकाल दिया, कोई दूसरा स्टॉक ले लिया, सो म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग टू डू गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपको क्यों ये सिखाया जाता है? उनको इजी एग्जिट मिलता है, FIs और इन सबको क्या बड़ा इजी एग्जिट मिलता है। दे विल सेल लाइक एनीथिंग, वो सेल कर देंगे, बड़ा इजीली सेल कर देंगे। रिटेलर्स के पास में माल रह जाएगा, रिटेलर्स के पास में माल रह जाएगा, ये और गिरेगा। अब ये 1700 का लेवल तोड़ेगा, सीधा 1500 पे जाके रुकेगा। अभी एक दिन ये ऊपर हो गया, वॉल्यूम आ गया, और ये कुछ नहीं हुआ है, ट्रेंड इसका नेगेटिव है। ये बीच में यहाँ पे ऊपर आ गया, ट्रेंड नेगेटिव है, दिस स्टॉक इज इन अ डेथ क्रॉस, और गिर गया ये स्टॉक। ये बीच में थोड़ा ऊपर आ गया, ट्रेंड नेगेटिव है, और गिर गया। ये इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत माल बचा निकालो, इसको समझो इस बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम फर्स्ट जो सेल ऑफ है उसके एंड पर हैं, है ना। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। सो यहाँ से एक हल्का फुल्का आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज नहीं कल नहीं परसों, 1 या 2 दिन में रुकेगा। बट पागल है वो, ना समझ है वो, अगर उसको ये समझ बैठे कि मार्केट अब ऑल टाइम आ जाएगा। अभी वो महाराष्ट्र इलेक्शन के नंबर्स आए तो कुछ एक एनालिस्ट बोलने लगे कि भाई अब तो मुझे पूरा यकीन है मार्केट बुल मार्केट में 2 हफ्ते भी नहीं लगाता है ऑल टाइम हाई लगाने में। बोला था ना किसी ने, पता ना किसने बोला था। क्या हुआ क्या? दम नीचे। मार्केट डजंट गिव अ डैम अबाउट योर ओपिनियंस। जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना मार्केट में, जैसे लिवरमोर, निकोलस डावास, राकेश झंझनवाला, इन सबको पढ़ने में सुनने में जो आनंद मुझे मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कल ही मैं पढ़ रहा था डावास को, कल ही मैं जैसे लिवरमोर के कुछ एक कोट्स पढ़ रहा था, एंड ऐसा लगता है कि वाह कितने विजनरी लोग थे। जैसे लिवरमोर ने आज से 100 साल पहले ये कार्य किया था, एंड द पॉइंट इज स्टिल वैलिड। उससे तो फॉलो नहीं करेंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को तो फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन किसी यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, थोड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट, ये हो गया, ये इसके इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग है, ये है वो है, तो ऐसे होता है। स्टॉक्स कैन ओनली राइज
बेस्ड ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट, सेंटिमेंट. सेंटिमेंट राइट है, लिखो इसको ना, राइट डाउन करो जल्दी से, पेन पेपर लेकर आओ, पेन पेपर लेकर आओ और लिखो इस चीज को. स्टॉक्स कैन ओनली राइज इन टू सिनेरियोज. फर्स्ट, सेंटिमेंट. सेंटिमेंट जो है वो 75 से 80% रोल निभाता है. ठीक है, सेंटिमेंट जो है वो 75 से 80% रोल निभाता है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा होता है तो गधे घोड़े सब दौड़ते हैं. ठीक है. सेकंड चीज, ये तो होगी पहली चीज, अर्निंग्स. अर्निंग्स एंड अर्निंग्स. शो मी द अर्निंग्स एंड द प्राइस विल मूव. प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. स्टॉक प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. अर्निंग्स का एक स्लेव है, नौकर है. खरीदा है उसने, बिक गया. बट ये सेकंड फैक्टर जो है तभी काम करेगा जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा है. सो व्हाट डू यू नीड? You need sentiment and earnings. When these two factors combine, you see the greatest bull market of all time. You see in that particular stock that the stock is blasting like anything. You see within few days, within few months, the stock is up 1000%, 1200%. Just understand it. 2021 के IT boom देखिए, CDSL BSC का मूव देखिए, MCX के फिनटेक का मूव देखिए, कोचिन शिपयार्ड, RVNL, इन सब का मूव देखिए. सेल्स और अर्निंग्स बढ़ी हैं. सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. कोई भी स्टॉक देख लीजिए, वेबसॉल इतना ऊपर किया, वेबसॉल के नंबर्स देखिए आप, क्वार्टरली नंबर्स देखिए. लुक एट एवरी विनर एंड यू विल फाइंड दैट. एंड द मोमेंट either the sentiment is down or the earnings are not catching up, market is going to punish you like anything. Balaji Amines. Sentiment over, price sales over. IRCTC. Sentiment over, price sales, the growth is over, market is going to punish you because you are a slave of earnings. Earnings नहीं है, you are over. ये चीज़ पढ़ लीजिए. मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, बार बार बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कभी पहली बार बता रहा हूँ. निफ्टी बहुत गिर चुका है, अब हल्का फुल्का एक पुल बैक आएगा, रिकवरी आएगी, कब आएगा पता नहीं, बट उसको स्ट्रेंथ समझ के कूद जाना, ये सब गलती नहीं करनी है. ठीक है ना. सो कुल मिला के क्या सार निकला इस बात का? अभी कुछ भी नहीं करना है. वी आर सिटिंग ऑन कैश. अब आज का ये पूरा भाषण सुन के सेल मत कर देना. अब सेल करने का टाइम नहीं, अब गया. और म्यूचुअल फंड्स और ETF को कभी सेल नहीं करते. यही वो मौका है ETFs में जहां पे आप और पैसा लगा सकते हैं. बिल्कुल, बिकॉज मार्केट यहां से फर्स्ट जो लेवल है जो निकल के आता है वो 21,000 का है. 21,000 जाएगा अब ऐसा लग रहा है. 20% करेक्शन विच इज़ वेरी मच प्रॉबेबल. 21,000 जा सकता है. ऊपर आएगा मार्केट, हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद में रिकवरी आए, ऊपर आएगा. लेकिन उसमें फंसना मत. एक और चीज़, जो मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा था या 1-2 दिन ऊपर आ रहा था तो स्टॉक्स ऊपर नहीं आ रहे थे. स्टॉक्स ऊपर नहीं आ रहे थे ना, स्टॉक्स उतने ऊपर नहीं आ रहे थे. मार्केट गिरने में स्टॉक्स ज़्यादा गिर रहे थे. सो दिस विल हैपन. ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है अपने को इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना है एंड सेंटिमेंट देखना है. सेंटिमेंट अभी मार्केट का खराब है. 200 डे के नीचे डेथ क्रॉस में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता. हो सकता है फैब एंड के अंदर हमें एक ट्रेडेबल रैली मिले, हो सकता है फैब के अंदर बजट के आसपास मिले. अब ये एनालिस्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, किसी को कुछ नहीं पता है. मार्केट यहाँ से ऊपर भागने लग गया तो बोलेंगे कि प्री बजट रैली है. मार्केट यहाँ से गिरने लग गया तो बोलेंगे कि मार्केट बजट को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उन्होंने पिछले बजट में टैक्स बढ़ाया था और इस बार भी टैक्स में कुछ चेंजेस की बात है तो मार्केट को डर है क्या होगा क्या नहीं होगा. भाग गया, अर्निंग्स बढ़िया थी इसलिए भाग गया. स्टॉक गिर गया कि अर्निंग्स मीट नहीं हुई, एस्टिमेट बीट नहीं हुआ इसलिए गिर गया. तो उनको 6-7 घंटे कुछ ना कुछ बोलना है, कंटेंट है, करना है भाई, उसी का पैसा मिला है उसको. जो वहाँ पे एंकर है, जो एनालिस्ट है, उसको इसी बात का तो पैसा मिला है कि भाई बोल, कुछ भी उल्टा सीधा बोल यहाँ पे. और वो नहीं बोलेगा तो कौन देखेगा उसको. तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना. वेट, अभी देखो मार्केट कैसा परफॉर्म करता है. मार्केट रुकेगा यहाँ पे 1 या 2 दिन में रुकेगा. बहुत ज़्यादा गिर गया है शॉर्ट टर्म के अंदर, ओवरसोल्ड हो गया है. बट ओवरसोल्ड रैलीज में फंसना पाप है, पाप. जो ओवरसोल्ड रैलीज में ये सोच के लगा देता है अब तस्वीर बदल जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, फंसता है वो, बुरा फंसता है, बहुत बुरा फंसता है. फिर वो क्या है कि जब राइट टाइम आता है ना लगाने का, तब वो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है उसके. क्या करूँ, जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा था ना, तो यहाँ पे ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया तो बोला कि बस अब हो गया वो गया, लेकिन ट्रेंड अभी भी नीचे है ना. हो सकता है जब तक CNX स्मॉल कैप 10 डे के ऊपर नहीं जाए. राइट इट डाउन राइट नाउ, अभी लिखो, तुरंत लिखो.
जब तक CNX स्मॉल कैप 10 डे के ऊपर नहीं जाता है या उसके आसपास टिंकर नहीं करता है, यू हैव नो राइट टू टेक अ पोजीशन। या तो यहां पे आके रुके, टिंकर करे, थोड़ा समय बिताए, या फिर 10 डे के ऊपर आए। अगर इन दोनों में से एक काम भी नहीं है, एक दिन ऊपर आ गया, तुम सोचो मैं ले लूं, तो मार्केट रगड़ देगा। यह बात याद रखना मेरी। जो भी यहां पे लेसन्स दे रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। कैसा लगा है कमेंट करके बताना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।